की बात आती है कि जैसे मैंने दुर्गा सप्तशती करना शुरू किया, तब मैंने एक शिवानंद अवधूत बाबा शिवानंद के मेडिटेशन क्लास में गई थी जी। तो वहाँ भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। काफ़ी साल पहले की बात है। तो उन्होंने कहा था सप्तशती करो, तो मैं सप्तशती मैंने किया। मुझे बहुत अच्छी फीलिंग भी होती थी, बहुत अच्छा भी लगता था। पर मैं ना हर किसी भी चीज़ में ना मैं जैसे फिर छोड़ देती हूँ, छूट जाता है मेरे से, मतलब कंटिन्यू नहीं। मुझे लगता है आनंद भी बहुत आ रहा है, अच्छा भी बहुत लग रहा है, और जो घर के काम है उनको पहले प्रायोरिटी देती हूँ। फिर मुझे लगता है जब टाइम बच जाएगा तो मैं इसको देख लूँगी। फिर मुझे लगता है कि सच तो वही है। मुझे तो ध्यान, मुझे अंदर से आती है आवाज़ कि मुझे सारे काम छोड़ के पहले तो यहाँ फोकस करना चाहिए, पर मैं कामों को कहती हूँ उतारूँ, पहले ख़त्म करूँ, फिर इसको बाद में देखूँ। तो इस तरीके से फिर टूट जाता है लिंक। फिर मैंने उनकी काफ़ी क्लासेस ज्वाइन की। फिर इसके बाद ना उनके साथ मिलना फिर बड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि उनका एक बिल्कुल प्रोफेशनल टाइप से उनका शुरू हो गया था। वो ज़्यादा विदेशों में भी करते थे, जाते थे, और फिर मतलब और उनकी जो मेडिटेशन होती थी वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ और बहुत ही ज़्यादा वहाँ प्रोफेशनल था। तो फिर मुझे लगा कि इतना पैसे का यहाँ सब कुछ चक्कर है, और हम तो गुरु जी को तो कितना दूर देखते हैं, इतनी चीज़ें बहुत इफेक्टिव नहीं लगती थी। फिर वहाँ मैंने दे करके, और मुझे सप्तशती करना बहुत अच्छा लगता था। और आज भी मैंने सप्तशती पीछे की, मेरे ख्याल से 21 डेज़ की लगातार। और करने के बाद मैं हैरान होती थी कि मुझे रात को भी सोने के टाइम अपने आप ही चालू हो जाता था, अपना मंत्र चालू हो जाता था। तो मुझे कितनी बार लगता था ये मंत्र कहाँ से आ रहा है, और दिमाग में खुद ही चलता रहता था। तो अच्छा भी इफेक्ट रहता था। पर फिर भी मैं ना हर किसी चीज़ को, एक मेरे अंदर ये कमी है कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ। बस मुझे ये लगता है कि हमेशा इतने दिल में भावना सही है, कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचती हूँ। शायद यही सबसे बड़ा तो यही काम है जो मैं कर रही हूँ। पर थोड़ा मैं इससे भी सेटिस्फाई नहीं होती हूँ। तो लगता है मैं ये हवन करूँ तो मैं सोचती हूँ कहीं गलत मंत्र ना बोल दूँ। इतनी आवाज़ में ना जैसे बहुत ज़्यादा वो नहीं है, जैसे मैं कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं हर मंत्र बहुत क्लियर तरीके से बोलूँ। तो लगता है कहीं ऐसा नहीं कि करूं और फिर मेरे से कुछ गलत हो जाए तो उसका फल ना मुझे गलत मिले। तो इस डर के मारे हवन भी नहीं करते, जबकि मेरा बहुत मन करता है कि कोई एक सरल विधि से मुझे कोई हवन बताए। नहीं, हमारे चैनल पे पढ़ा है, आपने देखा होगा अगर, और पिछले कुछ अवधियों में हमने प्रारंभ भी कराए हैं कि हमने डिस्टेंस से, जैसे हमारे यहाँ हवन होता है तो हम उसको लाइव ब्रॉडकास्ट करते हैं, और पहले बताते हैं कि आप ये सामान लेके घर पे बैठ जाएं और आप स्वाहा स्वाहा करते जाएं और उसको चला लें। और ऐसे हवन हमारे यहाँ बहुत सारे पड़े हैं चैनल पर, जिनको आप चला करके घर पे बैठ के कर सकते हैं। मैंने आपके बहुत हवन सुने हैं जी, मैंने बहुत सुने हैं। तो फिर मुझे लगता है कि कुछ ऐसा सिंपल सा एक ऐसा मंत्र जो मैं भी बोलूँ। गायत्री से कर सकते हो, गायत्री से कर सकते हो, गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। पर मैंने कल ये भी अटेंड कर ना, मुझे पूरी एक बार मैं थोड़ी अपने ना ये झिझक उतारना चाहती हूँ कि मैं ढंग से कर सकती हूँ। हाँ जरूर, उसके लिए बल्कि एक वर्कशॉप भी हम विचार कर रहे हैं। मई जून में एक वर्कशॉप रखेंगे हम 3 दिन की। तो उसमें कुछ आप फिर गड़बड़ी भी करेंगे, फिर हम उसे सुधार करेंगे, फिर आप कुछ मंत्र गलत बोलेंगे उसको ठीक करेंगे, कुछ आपका मुद्रा ठीक नहीं होगी, पोस्चर ठीक नहीं होगा उसको ठीक करेंगे। वो हमारे यहाँ 4-4 घंटे का पर डे, 3 दिन का एक वो होगा, 1-1 घंटे की क्लासेस होंगी। तो दिन में 4 क्लासेस होंगी। तो उसमें आपको पूरा विधि, पूरा नियम, आचमन क्या है, जल का क्या है, विनियोग क्या है, अंगन्यास क्या है, करन्यास क्या है, वो सब चीज़ों के बारे में, सामग्रियों की क्या व्यवस्थाएं हैं, कौन सी तरह की मंत्र के साथ क्या सामग्री का प्रयोग ठीक होता है, कौन से देवी देवता के लिए किस तरह का यज्ञ करना चाहिए, किस समस्या में हम कौन से मंत्र का जाप करके हवन करें तो तुरंत लाभ मिलता है। ऐसी छोटी छोटी बातें ये उसमें हम कवर करेंगे। तो आप उसमें आना, उसमें अच्छा वर्कशॉप इज अ वेरी गुड आइडिया। हाँ, तो वो हम करेंगे। और वो क्योंकि आप सामने करोगे ना तो हाथ के हाथ वो उस समय वो हवन जो हो रहा है, एक तो हवन होता है जो परमात्मा के लिए करेंगे, वो प्रशिक्षण का हिस्सा होगा, तो उसको कोई दोष भी नहीं लगता है। आप उसमें गलत भी कर रहे होगे तो वो फिर हवन गलत नहीं हो माना जाएगा, क्योंकि हम सिखाने के लिए कर रहे हैं। उसका विनियोग और अंगन्यास नहीं होता है, तो वो यज्ञ फिर प्रदर्शन के लिए होगा, आपको सिखाने के लिए होगा। तो आप उसमें करेंगे, और भी लोग होंगे, तो वो फिर आप सीखेंगे कि कैसे इसको करते हैं। बस फिर धीरे से फिर हम पीछे हट जाएंगे, फिर आप लोगों को कहेंगे अब आप करिए, हम बैठ के देखेंगे। और अगर आप ठीक करने लगेंगे तो बस अब आप मुक्त हैं, अपने घर पे करना शुरू कर दीजिए।
डॉक्टर ऐसे ही करता है ना, पहले देखो वो सीनियर्स के अंडरटेकिंग में वो पूरी सर्जरी सीखता है, अब एनेस्थीसिया दे दिया, अब ऐसे टाका लगाना है, वैसे ब्लेड लगाना है, फिर वो डॉक्टर पीछे खड़े होकर देखते हैं कि तुम करके दिखाओ ठीक कर रहे हो कि नहीं, और करने लगे तो अपना क्लिनिक खोल लो घर पे जाके फिर आप अपने घर पे बैठ के करो सारे दिन। यही तो हम चाहते हैं, हमारा उद्देश्य ही एकमात्र ये है बस कि हर घर में यज्ञ हो, हर घर में परमात्मा का नाम हो, हर घर में सुख और शांति और आरोग्य हो। और इस यज्ञ से, यज्ञ ईश्वर की सर्वोच्च प्रार्थना है और सबसे तीव्र, जैसे इंजेक्शन काम करता है ऐसे प्रार्थनाओं में हवन सबसे तीव्र गति से काम करता है। गुरुजी जैसे हमारे यहाँ ना हर पूर्णिमा को हवन होता है, हर अमावस्या को हम पंडित को खाना खिलाते हैं। बहुत अच्छा है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। समाज के पंडित जी आते हैं, हाँ, हमारे घर में हवन करते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। क्योंकि मेरे हस्बैंड को किसी ने बोला था तो अच्छा, काफी सालों से हम ये हाँ, इससे तो बहुत सी चीजें अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। और 2 साल से ये कोरोना के कारण पंडित जी नहीं आए हैं। हाँ, तो वो अलग बात है, पर वैसे ये तो खुद है, खुद करने लोगो छोटा छोटा। मैंने लोगों को कहा कि एक तांबे का कुंड ले लो, थोड़ी सी सामग्री ले लो और सिर्फ गायत्री से ही यज्ञ करना शुरू कर दो। पर ये कैसे पता पड़े कि हम मंत्र का उच्चारण सही कर रहे हैं? गायत्री मंत्र गायत्री तो ज्यादातर लोग बोल ही लेते हैं, गायत्री तो बोल ही लेते हैं। और 9 आप ओम स्वाहा भी कर सकते हो। दुर्गाओं में तो हम खुद हवन करते हैं, 9 देवी। हाँ, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, कर सकते हैं। हवन करते हैं। मैं, मेरा हस्बैंड भी, मैं अलग करती हूँ, जोड़ा चढ़ाती हूँ, लौंग अच्छा, और उसका अच्छा। 85 का। मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी 9 दिन ही व्रत रहती है, जी जी, वो हम करते हैं। पर क्या तो मैं हवन होता है तो मेरे मुंह से जैसे हम ओम नमः देवी की जगह जैसे शिवा वो करते हैं तो मेरे मुंह से कोई बार ओम नमः शिवा निकल जाता है। हाँ। जो मेरे मन में था, फिर मैं उसको कोई देती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो हवन आप किसी भी साधारण मंत्र से करना शुरू कर लें और बहुत छोटे छोटे, एक यज्ञ ऐसा होता है जो हमने अपने चैनल पर डाला, आप कभी इनको भी भेजिएगा लिंक, जो लौंग से करते हैं। 9 लौंग होती हैं, 3 कपूर की टिक्की होती हैं, नहीं वो एक अलग विधि है। वो 9 लौंग, 3 लोग, तीनों देवियों की, या 9 देवियों की एक लौंग ऐसा मान लीजिए, और उसको कपूर के टिक्के पर रखते हैं। त्रिम नमः से करते हैं। बहुत छोटा सा उपाय है, 5-6 2-4 मिनट में हो जाता है प्रतिदिन। आपका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहेगा उसे करने के बाद। एक छोटी सी किसी दिए में या छोटे से किसी मिट्टी के पात्र में उसको कर सकते हो। गुरुजी जो लास्ट हमारा नवमी होती है, हम नवमी में जो करते हैं, तो क्या हमें उस समय जैसे रेगुलर करते हैं तो क्या उस दिन हमें 9 देवियों का अलग वो करना चाहिए? नवमी का यज्ञ अलग होता है, आप आइए ना उस दिन, इनको भी लेके आइए आप। नवमी का यज्ञ अलग होता है, अलग तरह से होता है। हाँ, वो समापन का यज्ञ है। चीज़ें आपकी स्टेब्लिश होनी है, उस दिन अलग तरह से विधान होता है, अलग तरह की सामग्री होती है, अलग तरह का सिस्टम होता है, अलग तरह के भोज्य पदार्थ होते हैं। ये हमारे 15 एपिसोड हैं जो सब नवरात्रों पर ही हैं, और हमने एक एक चीज़ को बहुत माइन्यूटली, एक अंक आधे घंटे का है, तो आपको बहुत डिटेल में एक एक चीज़ को समझाया गया है और उनकी चीज़ों के बारे में बताया गया है, कैसे करना है, क्या करना है। वो एक बार थोड़ा सा समय निकाल कर अगर आप देख लेंगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें उसमें क्लियर हो जाएगी। जब समय मिले तब देखिएगा। फिर 10 महाविद्या, अगर 10वीं को भी करना है तो 10 महाविद्याओं का एक अलग यज्ञ होता है, फिर उनके अलग सामान होते हैं, उनके मंत्र अलग। कोई कठिन बात नहीं है, सिर्फ वो एक बार बस करने वाली बात है। वैसे इतने सारे गाने हम सुनते हैं, कोई गाना हम कभी पढ़ के थोड़ी याद करते हैं, या किसी सिलेबस में भी नहीं है हमारे कि किसी बुक में आता है। हम 10 बार घर में चल रहा है, हमें सबको याद हो जाता है। वो ऐसी जब आप मंत्र को बराबर चला कर रखेंगे और वो याद हो जाएगा आपके, और फिर अपना आप वो करने लगेंगे। बस उसको ऑफ कर दीजिए, फिर वीडियो को ऑफ कर दीजिए और स्वयं करने लगिए बैठ के। श्री सूक्त बहुत अच्छा है, आपकी बात में से बात मुझे ध्यान आई। श्री सूक्तम एक पुस्तक है, वो टोटलिटी में बहुत सारी चीज़ों को अच्छा करता है। 16 मंत्र हैं। पुस्तक मैंने भी आपकी सुनी, वो ले कहाँ से? वो दे दीजिए इनको, हम दे देते हैं आपको। हमने भी मंगा के रखी है, अभी उनको दूसरे भी आए थे सज्जन, उनको भी दी है। वो नाथ पुस्तक भंडार की है, दरीबा कला दिल्ली में वो हैं, उनकी पुस्तक है, पर आप हमारे पास रखें, आप ले जाइए। इसमें 24 नंबर से लेकर 27 नंबर तक 16 मंत्र हैं। शुक्रवार से शुरू करते हैं, इसका यज्ञ भी कर सकते हैं फिर आप। और इसमें 108 देवी देवताओं का पारायण हो जाता है। और सबसे पहले ये आपकी लक्ष्मी का, आपकी समृद्धि को बढ़ाती हैं, और स्थिर लक्ष्मी और शुभ लक्ष्मी को आपके जीवन में पैदा करती हैं। अलक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी ऐसी भी होती है कि आती तो बहुत है, वो नष्ट हो जाती है, या बीमारियों पर लगेगी, या किसी कोर्ट कचहरी मुकदमे में खर्च हो जाएगी, या किसी जगह जुर्माना भरने में लग जाएगी, या कहीं किसी अहित में, वो अलक्ष्मी बोलते हैं उसको। और श्री लक्ष्मी वो है जो आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति और अच्छी चीज़ों का बढ़ावा करती हो। तो ये श्री लक्ष्मी की वृद्धि करती है। श्री सूक्तम नाम है, ऋग्वेद की पुस्तक है, 16 मंत्र हैं, और ये बहुत अच्छा है। इससे पूरे जीवन का कायाकल्प कर देती है। और बाद में इसमें जैसे आपने एक मंत्र पढ़ा, अमरण्य वरुणा हरण्य सरजाम, पहला मंत्र है। फिर हमने कहा श्री महालक्ष्मी स्वाहा, अभी आपकी आहुति का संपुट हो गया। हमारे उसमें पड़े हुए हैं चैनल में, विधि है, सब कुछ है इसके अंदर, सब कुछ। मैंने इस बुक के बारे में काफी आपके इसमें सुना था। हाँ जी,
मैं लूँ कहाँ से? क्योंकि मैं सोचता हूँ कि पहले थोड़ा सा फाइनेंशियली भी लोग ऐसे हो जाएं कि वो एकदम उनको लगे कि, क्योंकि पूजा पाठ में बहुत सारे काम बड़े महंगे हैं, जो वास्तविक और अच्छी चीज़ें हैं वो बहुत महंगी हैं। अभी जो देवी में देखिए, काली की हम दशमी की बात कर रहे थे, नवमी की बात कर रहे थे, तो दशमी को अगर हम काली को चास देते हैं, दसम जाके जब पूरी की पूरी पूर्णता होती है, तो उसमें रूह लगती है गुलाब की, रूह गुलाब। एक तो इत्र होता है, एक रूह होती है। रूह गुलाब 5 ml 5 कुंटल गुलाब के फूलों से बनती है। जो रेट सोने का होता था पहले, उस रेट में रूह गुलाब का रेट होता था 1 तोले का। अभी थोड़ा सा पीछे रह गया, लेकिन अभी भी 28,500 रुपये की 10 ग्राम आती है रूह गुलाब। तो जैसे आप एक ड्रॉप आपने चढ़ाया देवी के हो, तो ऐसा समझिए कि आपने उसके ऊपर 2 कुंटल फूल चढ़ा दिए। पूरे जीवन में नहीं चढ़ा सकोगे आप कभी। 2 कुंटल फूल पूरे जीवन में नहीं अर्पित कर सकते परमात्मा को आप, लेकिन आपने एक छोटी सी एक बूंद डाली इत्र की, रूह की, और वो आपका काम हो गया, फल वही मिलने वाला है आपको। तो ये छोटे छोटे सीक्रेट्स हैं, जिसको अगर हम समझ लें और सीख लें तो उसको कर सकते हैं। और वो 10 ml बहुत दिन चल जाता है, आप कम ही ले लें, पर जो चीज़ शुद्ध लेकर उस तरह से करें। तो ये श्री सूक्त पे इसलिए हम ज़्यादा फोकस करते हैं कि आप फाइनेंशियली नीचे से इस्टेब्लिश हो जाएं, और आप कभी सोचें नहीं 10-20 हज़ार आपको कहीं खर्च करना हो पूजा पाठ में, हवन प्रार्थना में, किसी चीज़ में, तो आपका मन में शंका ना आए, जरा भी माथे पे शिकन भी ना पड़े। आप दौड़ के अच्छी से अच्छी चीज़ें खरीदें, अच्छे से अच्छा खर्च करें, तो उससे फिर वो बढ़ता है, 1000 गुना होता है। तो ये आप पाठ करें, कोई भी कर सकता है इसको, छोटा बड़ा। के दिन काली की उनकी, हाँ, एक्चुअली जब लास्ट में हम करते हैं तो सबसे अंतिम दिन विजयदात्री है ना, दशमी है, विजयदशमी जहाँ, हाँ, तो विजय के प्रदाता हैं। तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इस तरह से चलता है। तो महाकाली का भी उसमें चलता है। तो महाकाली हो, चाहे महालक्ष्मी हो, चाहे महासरस्वती हो, ये तीनों ही रूह गुलाब से बहुत प्रसन्न होती है। अब बाजार में सारा एमिटेंस बिकता है, नकली इत्र हैं सारे। अब इतने सारी हम पूजा पाठ की चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, दुकानों पे जो मिलती हैं, देवी के नवदुर्गा के श्रृंगार मिलते हैं, सब डुप्लीकेट भरा हुआ है, सब सस्ता, बेकार, घटिया। वो हम जाके चढ़ाते हैं, हम सोचते हैं हमारे जीवन में बहुत अच्छा फलित कैसे होगा जब हम सामान खराब चढ़ाएंगे। और ये ऐसा चलन चल पड़ा कि लोग पूछते हैं, पूजा, हमने बहुत सुधार कराना शुरू किया उस चीज़ में। पूजा घर में पूजा वाला पूछता है कि आपको भगवान जी के लिए लेना है घी या अपने लिए? कहते नहीं, पूजा के लिए। तो सबसे सड़ा हुआ घी उठाता है वो, जबकि होना उल्टा चाहिए था कि ईश्वर के लिए ले रहे थे तो सबसे शुद्ध और अच्छा घी उठाकर देना चाहिए था, लेकिन वो सबसे सस्ता और बेकार देना चाहता है जब आप पूजा की बात करते हैं, और हम उसी को लेते हैं। मतलब हम आपसे मतलब नहीं, समाज में सामान्य लोग, इससे बाहर आना पड़ेगा। भले एक चम्मच चढ़ाएं, अच्छा और बढ़िया अपने लिए। अब आपने जैसे ड्रेस की बात की है, आप ड्रेस डिज़ाइन करते हैं, कभी एक डिज़ाइन दुर्गा के लिए करके देखो ड्रेस। सच बता रहा हूँ आपको, आप एक ड्रेस दुर्गा के लिए बनाओ और उन्हें पहना के आओ, और फिर नोट गिनते गिनते पागल ना हो जाओ तो मेरा नाम बदल देना। बता रहा हूँ, हम सोच ही नहीं पाते कभी ऐसा। और ऐसी ड्रेस बनाओ जो तुम्हारा ड्रीम रहा हो कभी, कि ये वाला कपड़ा मैं पहनूंगी कभी, सिल्क में, जो टॉप, जो महंगे से महंगा और अच्छे से अच्छा हो सकता है। वो कहाँ पहना है, मतलब जहाँ भी दुर्गा देवी का कोई मंदिर हो, जहाँ भी अच्छा लगे आपको। दुर्गा देवी के बहुत मंदिर हैं, जहाँ भी सिद्धपीठ जो भी अच्छे लगे वहाँ उनको। हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं ना, हाँ जी, ऐसे दुर्गा जी को वस्त्र आप अपना उनके लिए लेकर के जाएं, वो करें। लेकिन हम एक इतनी सी चुंडी, ना उससे सर ढका जा सकता, आंखें भी नहीं ढकी जा सकती, उसे क्या चढ़ाएंगे देवी पर? मतलब मुझे बड़ा वो लगता है। चुंडी, अब आपने अच्छी चुंडी पहनी हुई है, कम से कम इतनी बड़ी चुंडी तो हो जब आप भगवान के लिए लेकर के जा रहे हैं तो। और वो एक मिलाद की चुंडी, और वो सब चलता है उलट पुलट, और उससे कोई फायदा किसी को होता नहीं। ये भीड़ इसलिए बढ़ी हुई है आश्रमों में और मंदिरों में, कुछ को लाभ नहीं प्राप्त हो रहा क्योंकि हम ठीक से कर नहीं रहे उसको। तो अगर करें तो बहुत बड़ी बात है, और वो फिर मिरेकल होता है वहाँ से। परमात्मा का भाव, वो आपके भाव को समझते हैं कि अच्छा, वही समझ, इतना पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे, और अगर नहीं हो पाता है तो अगर आप मन बनाएंगे तो जरूर पैसा भी आ जाएगा। अगर आप ये मन में सोचेंगे कि नहीं हो पाएगा तो नहीं होगा, लेकिन अगर आपने सोच लिया, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनकी क्लास के बारे में आप कभी सोच नहीं सकते, मतलब जिनको हम सोचते हैं कि मजदूर पेशा हैं, ये लेबर क्लास से हैं, ये बहुत गरीब लोग हैं, लेकिन जब उन्होंने अपने मन में ये संकल्प बनाया कि मैं चांदी के दिए में ही दिया जगाना है, तो उन्होंने चांदी का दिया उनके घर में लग गया। जब उन्होंने सोचा हमें ये वाली ये यूज़ करनी है, आज वो उस चीज़ को कर रहे हैं। वो जो आदमी 2-4 हज़ार रुपये पर डे के लिए सोचते थे, आज 2-4 लाख रुपये पर डे कमा रहे हैं। कई लोग हैं मेरे पास ऐसे हैं, उन्होंने मन में बस विचार लिया कि नहीं करेंगे तो यही, चाहे कुछ भी करना पड़े हमें, चाहे अपना बर्तन बेच करके करना पड़े, बस वो फिर ईश्वर उस चीज़ को फिर समझते हैं कि आप कहाँ पहुँच गए। ये बड़ी बात है पर ये, और ये देयरफॉर नहीं होना चाहिए, मतलब ये दिखावे के लिए नहीं, अंदर से ही ये भाव उठ जाए आपके कि मुझे ये करना है, बस उसका रास्ता बन जाए। नहीं
ये जब आपकी मैंने बात सुनी ना कि भाई हम बाजार से जब पूजा का सामान लेते हैं तो ड्राई फ्रूट ऐसे ही ले लेते हैं, तो हाँ। मैंने उस दिन से मैंने अपने हस्बैंड को बोला नहीं लेकर आना ये सामान, मैं बढ़िया से बढ़िया बादाम, Exactly. जो भी चीज़ें होती है ड्राई जी। फ्रूट बढ़िया से बढ़िया मैं लूँगी, और ये जो मिक्स लेकर आते हैं वो मुझे नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने बिल्कुल। आपके चैनल पे ही सुना तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ, आप जरूरी नहीं 1-1 किलो ड्राई फ्रूट लाएं, आप सिर्फ 50 ग्राम ही लें, पर ऐसा चुने जो बहुत अच्छा हो, साफ शुद्ध हो। अब जितने श्रृंगार का सामान, नेल पेंट की बोतल है उसमें नेल पेंट ही नहीं है, काजल की डिब्बी है उसमें काजल ही नहीं है, कुछ और चीज़ रख, सब चीज़ें फेक हैं, और वो पूरा का पूरा पैक कर रखी है उन्होंने थाली, वो आपको 51 रुपया 101 रुपये जो भी बिकता है वो जाकर के आपने सीधे अंदर भेजी, वो वहाँ 100 रुपये की आप खरीद करके लाए, और पंडित जी ने फिर ले जाके बाहर उस दुकानदार को दे दी 20 रुपये में वापस, 80 रुपये वापस ले लिए उससे। तो ये ऐसे चल रहा है, और अब कभी उसे खोल के हम देखते ही नहीं है। नेल पेंट जो खुद लगाएं सबसे बेस्ट कंपनी का, वो एक चूज करें, वो एक डिब्बी ले लें, काजल सबसे अच्छा लें, अब जो भी हो सकता है, जो भी चीज़ें हैं, तेल लें तो तेल अच्छा तेल लें, फिर उसका एक श्रृंगार का सामान बना लें, 2-4-5 चीज़ जितनी भी आपको ठीक लगती हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि 50 चीज़ें हों, चाहे 5 ही चीज़ें हों, उनको चढ़ाइए आप, वो फिर बात समझ में आती है कि आपने मेहंदी है तो मेहंदी चढ़ाई। मैंने देखा कई बार, मैंने किसी को जरा खोलिए, उसमें कुछ भी नहीं था, बोली जी ये तो यही चलता है और सब लोग यही चढ़ाते हैं। तो कई अलग अलग स्थानों पर चेक किया, जब हम मंदिरों में गए, मैंने कहा थाली ले ली, मैंने कहा सबसे अच्छी थाली दीजिए, ले ली थाली ले ली उनसे, फिर मैंने कहा इसमें काजल जरा देख लेते हैं, कुछ में कुछ भी नहीं था, प्लास्टिक की डिब्बी रखी है बस, काजल ही नहीं है उसमें, सिंदूर वाली में सिंदूर ही नहीं है, रंगी हुई है बस लाल से पूरी हो, और पूरा इसमें पन्नी वन्नी चढ़ा के ऐसा करके रखते हैं कि आपको पता नहीं है, आप खोल के देखोगे भी नहीं उसको, और वो ऐसा सिस्टम है, उनको कहेंगे नहीं आप हाथ मत लगाना इसको, ये अशुद्ध हो जाएगी, ये तो बस देवी को चढ़ाइए सीधे, उन्हें पता है इसमें कुछ है नहीं ना अंदर, वरना तो पता चल जाएगा कि क्या फ्रॉड कर रहे हैं। इससे बचिए, सामान खरीदिए, चूज करिए अलग अलग जगह से। नहीं वही मुझे ना इन चीज़ों का जो मैं बाहर भी देखती हूँ तो मुझे, मैंने कहा जब आपके चैनल पे जाके सब देखा ना मेरी थोड़ी समझ बढ़ी, तो मैं सोच रही थी सब प्रैक्टिकल और भी शायद देखूंगी, सब करूंगी। हाँ। या मुझे आप सजेस्ट करेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए। और कितनी बार क्या होता है कि सब जन कहते हैं कि मुझे किसी पंडित ने बोला था ऐसे, नहीं आप ये मंत्र मत करिए, वो कौन सा था, ओम चामुंडा विचे, ओम जूसा, कौन सा एक ना सिद्ध कुंजिका का जो बड़ा मंत्र है। तो मैंने कहा कि भाई वो मैं करूँ, मुझे मंत्र अच्छा लगता है वो करने में। नहीं, अगर तुम ये करोगी तो तुम डर जाओगी। फिर क्यों डर जाओगी? हाँ? देखिए गुड पे मास्टर, असल में होता क्या है कि जो लालची डॉक्टर है ना, जो लालची हकीम है, वो कभी नहीं चाहता कि उसका जो पेशेंट है वो ठीक हो जाए, वरना उसके पास आप जाना बंद कर देंगे। आपको पंडित जी की जरूरत क्या रहेगी जिस दिन आप सिद्ध कुंजिका अच्छे से पढ़ने लगी? आपको किसी मंदिर की भी जरूरत नहीं रहेगी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपके घर पे ही देवी कहेगी मैं आ गई यहीं, आप क्यों चक्कर काट रही हो इधर उधर कहीं, और फिर जीवन बदलेगा तो वो बदलेगा तो उनकी जरूरत खत्म हो जाएगी। ये बहुत बड़ा एक पाखंड हमारे समाज में निर्मित हुआ है। क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल करिए, आप उसको अच्छे से करिए। मुझे लगता कि मैं किसी गुरु के सानिध्य में, हाँ वो एक अच्छी बात है। अगर मुझे उन्होंने कहा कि आप में अगर एनर्जी आ जाएगी तो आप उसको नहीं संभाल पाएंगी, फिर आप जो है बीमार पड़ जाएंगी, उल्टी हो जाएगी, ये वो। मैं डर गई, मुझे पता नहीं, फिर मैं किसी गुरु के सानिध्य में करूँगी जो गुरु जी मुझे सजेस्ट करेंगे। हाँ ये एक बात ठीक है कि थोड़ा सा उसका विधि विधान भी रहता है, उसके पोस्चर्स होते हैं, उसकी मुद्राएं होती हैं, उसमें भक्ष अभक्ष भी होता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कैसे करना है क्या करना, ये तो ज्ञान होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आप सिरे से उनको कहीं कि नहीं आप नहीं कर सकते हो, ये जरूर करना चाहिए। वो ये कह रहे थे कि अगर आपने ये मंत्र किया तो कई बार बहुत हाँ ऐसा हो जाता आती है, ऐसा हो जाता है, और फिर जो है आप बीमार पड़ जाएंगी। आप किसी अच्छे गुरुजी के सानिध्य में करो, हाँ, जो आपको सही तरीके से ये रास्ता दिखाएं, फिर आप करें। और अगर आपके पास एनर्जी होती है तो फिर वो आपको उसको संभालना भी सिखाएंगे। आप इस तरीके से ये मत करिए। हाँ, फिर मैं डर गई, मैंने कहा फिर अच्छा ठीक है, फिर मैं नहीं करती हूँ। तो मैं बल्कि हमेशा तलाशती रहती थी कि अब एक कोई, मैंने अपने घर में आज कम से कम 10 सालों से एक पंडित जी मेरे घर में आते हैं जो दिवाली का पूजन करते हैं। मुझे बहुत मन करता है, मैं कर नहीं पाती तो मैं किसी पंडित को, अब मुझे उस पंडित की किसने कंप्लेन की कि तुम किस पंडित से पूजा करवा रही हो। उनका क्यों? बोला तो करेक्टरलेस है और इससे तुम्हारे घर में क्या फ़ायदा होगा। तो मैं सुन के ही बड़ी हैरान हो गई। मैंने कहा अच्छा, तो अब मैं तो 10 साल से उनसे ही हर साल आते हैं, मेरे घर में दिवाली पर पूजा करते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि फिर उन पूजाओं का भी क्या फ़ायदा जो आदमी खुद ही सही ना हो। हाँ नहीं, पर कभी कभी हम बहुत सी बातों को सिर्फ सुनकर ही भरोसा कर लेते हैं कभी। और देखिए रावण सबके लिए रावण नहीं है, राम सबके लिए राम भी नहीं है।
कोई व्यक्ति किसी के लिए खराब हो सकता है, जरूरी नहीं, मतलब मैं कोई उसकी पैरवी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम एक बहुत अच्छे कृत्य को जो पूजा पाठ का कर रहे थे सिर्फ इस वजह से कि उसका तालमेल किसी और से ठीक नहीं बना, लेकिन आपके साथ तो वो ठीक ही थे। तो हमें अपना अनुभव भी जीवन में रखना चाहिए कि हमारे लिए कोई चीज़ कैसी है, और बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपको उसका क्या आप आश्वस्त हैं, क्या आपने स्वयं आपके अनुभव में कोई ऐसी बात आई है कि वो व्यक्ति चरित्रहीन है। अगर आपके अनुभव में आई है तो ज़रूर उसको आप त्याग करें, लेकिन आपके अनुभव में नहीं है तो कई बार लोग अपने निजी स्वार्थों के नाते, मैंने ऐसे भी देखा है कि ज़रूरी नहीं आपके पक्ष में आपके वाले मामले में ये हो, लेकिन ऐसा भी देखा है कि आपकी पूजा पाठ बहुत अच्छे हो रहे हैं तो वो पूजा पाठों को कैसे आपको हटाएं उनसे, तो कुछ ऐसी बात भी लोग प्रक्षेपित कर देते हैं, बीच में घुसा देते हैं कि आपका मन ही हट जाए उस चीज़ से और आपकी पूजा पाठ बंद हो जाए। ज़रूरी नहीं आपके मामले में ये रहा हो, पर मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है। फिर जब मैंने उनको ये बोध जगाया कि आप खुद इस बात के प्रति आश्वस्त हैं किसी आदमी के प्रति कि वो ऐसा आदमी ऐसा काम करता है, तो वो हालांकि अगर कोई दोषपूर्ण है, कोई गुटखा खा रहा है, शराब पी रहा है, बीड़ी तंबाकू दुनिया भर के व्यसनों में है, उसके पूजा पाठों को कोई लाभ प्राप्त होते नहीं है, ये सच्ची बात है। तो बदल दीजिए, कोई पंडित एक थोड़ी है हिंदुस्तान में, और हम तो अभी अपने नया जो अभियान शुरू किया, अब खुद पंडित बनिए, किसी पंडित की जरूरत नहीं है आपको, किसी बिचौलिए की, दलाल की, वकील की जरूरत ही नहीं है, अपनी फाइल सीधे सबमिट करिए। पर कुछ भी फायदा नहीं हुआ। फिर वो पंडित के पास में गई, फिर उन्होंने बोला अब एक लाल मिर्च का तुम हवन का, तो पर मुझे इतना पावरफुल कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगता कि मुझे ऐसा अंदर से ख्याल आया कि ये सिर्फ है ना, इतने ज्ञाता नहीं है, ये सिर्फ एक होता ना जैसे ये भी खूब चल रहा है समाज में। हाँ। उनको नॉलेज इतनी है नहीं, पर एक उनको पैसा अलल्टा बस पैसे का ध्यान है, और ऐसा चल। मुझे वहां से ये लगा, तो मैं हमेशा अंदर से मेरी ख्वाहिश रहती थी कोई ऐसे पंडित जी मिले, कोई ऐसे नॉलेजेबल बंदे मिले जो मुझे सही राह दिखाएं और इस चीज में मैं सही तरीके से बढ़ूं। तो और फिर मैं आपके चैनल में आई तो मुझे बहुत सारी चीजें इम्प्रेस्ड की, जैसे आर्यं शरणं शुभमस्तु संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु संभव